हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से हेनरी कांस्टेंट पर एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देन योर क्वेश्चन इज हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज़ 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml. Of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. तो आंसर स्टार्ट करते ही आपको जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई हैं उन सबको हम सम अप कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है हेनरी कांस्टेंट है आपका 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। आपको वाटर की क्वांटिटी दी है 500 ml और आपको CO2 का प्रेशर दिया गया है 2.5 atm। ये सब कुछ वैल्यू आपको क्या गिवन है। हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ CO2 कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि आपको CO2 के वेट या मास यहाँ कैलकुलेट करना है। तो देखिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पास्कल में दी गई है और आपको जो CO2 का प्रेशर है ये atm में दिया गया है। तो इस प्रेशर को पहले हम पास्कल में चेंज कर लेते हैं। तो पास्कल में चेंज करने के लिए आप इसे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आपको CO2 का प्रेशर मिलता है 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल। आप जानते हैं कि P इज इक्वल है हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे जो होगा आपका P अपॉन हेनरी कांस्टेंट। तो आपने अभी प्रेशर निकाला है 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन थी 1.67 इंटू 10⁸ वो आपने पुट कर ली है। इसे सॉल्व करने पर CO2 के मोल फ्रैक्शन आपको मिलते हैं जो कि है 0.00152। ये आपने CO2 के मोल फ्रैक्शन निकाले हैं। अब हम वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 ml वाटर है। तो इसके मोल्स निकालने के लिए आप जो गिवन वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आएगी 27.78। तो अब आपके पास सभी वैल्यू हो गई हैं। तो हम CO2 के अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपका फार्मूला ये बनता है कि CO2 के मोल अपॉन CO2 के मोल प्लस H2O के मोल। तो आप जानते हैं कि CO2 के मोल फ्रैक्शन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए थे। तो ये वैल्यू हम XCO2 की जगह पर रख लेंगे। NCO2 यानी इसके मोल्स आप जानते नहीं हैं तो ये यहाँ है। इस तरीके से वैल्यू पुट करने के बाद आपको CO2 के मोल मिलेंगे 0.042। अब आप जानते हैं कि अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ CO2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास कर लेंगे। ये इज इक्वल होगा 0.042 इंटू 44। इसे सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.848। इसकी यूनिट लिख लेंगे आप ग्राम। तो आपको इतने ग्राम CO2 की क्वांटिटी चाहिए इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिज़ोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आंसर शुरू करते ही जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है बेंजीन का वेट कितना है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना है 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है मास ऑफ एक्स। एक्स का मतलब है जिसके भी मास परसेंटेज आप निकालने हैं उसका जो मास है कहाँ आप नंबरेटर में रख देंगे अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो आपको दिख रहा है कि बेंजीन का मास कितना दिया है 22 ग्राम। तो ये वैल्यू आप नंबरेटर में रख देंगे और डिनोमिनेटर में आपको टोटल मास रखना है। तो टोटल मास आप बेंजीन
और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास को ऐड करके निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिलेगी 15.28%। इसी तरीके से हम निकालेंगे मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप जानते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल मास इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 84.72%। इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं।